बाहमी ताउन से दोनों रियासतें तरक्की और खुशहाली की नई राहें इस्तवार करेंगी। पाकिस्तान मुखालिफ गुरुओं खुसूसन तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और इनको अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाजत हरगिज नहीं दी जाएगी। लेकिन बदकिस्मती से उबूरी अफगान हुकूमत के क़याम के बाद से पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में 60% और खुदकुश हमलों में 500% इजाफा हुआ है। वक्त आ गया है अफगान हुकूमत पाकिस्तान या टीटीपी में से किसी एक को मुंतखब करे। निगरान वजीर आजम का अल्टीमेटम, अफगानिस्तान दहशतगर्दी में मुलविस अफराद पाकिस्तान के हवाले करे। अबूरी अफगान हुकूमत के बाद पाकिस्तान में दहशतगर्दी में 60% इजाफा हुआ। खुदकुश हमलों में मुलविस अफराद में 15 अफगान शहरी मुलविस थे। सरहद पार दहशतगर्दी से 2000 से ज़ायद पाकिस्तानी शहीद हुए। अनवारुल हक काकड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मतलूब सरकर्दा दहशतगर्दों की फहरिस्त भी अफगानिस्तान के हवाले की गई। यकीन दहानी के बावजूद शरपसंदों के खिलाफ कोई इक़दाम नहीं किए गए। अफगान रहनुमाओं के धमकी आमेज बयानात अफसोस दहशतगर्दी में इजाफा मायने खेज है। इल्ज़ाम तराशी से पाकिस्तान के गयूर अवाम के जज्बात को ठेस पहुंचाई गई। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में भी पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों का वाज़े जिक्र किया गया। पाकिस्तान ने अपने दाखिली मामलात खुद ठीक करने का फैसला कर लिया है। पाकिस्तान के ऊपर किसी किस्म का दबाव नहीं, ये जहन से निकाल दें। अमेरिका या किसी और मुल्क का पाकिस्तान पर कोई दबाव नहीं है। पाकिस्तान किसी का दबाव लेता है ना ही लेगा। अनवारुल हक काकड़ ने वाज़े कर दिया। अफगान ट्रांजिट ट्रेड जारी रखने का ऐलान भी किया। पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने में गैर मुल्की तारिकीन का भी बड़ा किरदार है। बेनामी जायदादों का दहशतगर्दी से गहरा ताल्लुक है। दस्तावेजात के हामिल 14 लाख अफगान मुहाजिरीन पाकिस्तान में हैं। गैर कानूनी गैर मुल्कियों को वापस भेजना पाकिस्तान का हक है। पाकिस्तानी कवानीन अफगानिस्तान के लिए भी यकसा होंगे। अनवारुल हक काकड़ ने फ़लस्तीन पर इसराइली हमलों पर सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, जो फ़लस्तीन में हो रहा है ऐसा जुल्म सदियों में नहीं हुआ। मसाजिद, अस्पतालों, स्कूलों पर बम हमले हो रहे हैं। जंग बंदी के लिए पाकिस्तान अपना भरपूर किरदार अदा कर रहा है। 3 घंटे की ताज़ियत कोई नहीं है अता भाई, 3 घंटे की ताज़ियत 3 घंटे भी होती है भाई। अभी नहीं भाई, 1 मिनट, 3 घंटे भी अता भाई, 3 घंटे भी ताज़ियत पता नहीं जी। मैं गवर्नर हाउस में क्या 3.5 घंटे सिर्फ ताज़ियत होती रही? न्यूज़ के रिपोर्टर का अता ताड़र से सवाल। जी ऐसा भी हो जाता है, कोई मसला नहीं। नून लीगी रहनुमा का जवाब। गवर्नर हाउस बैठक की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। नवाज शरीफ से पार्टी रहनुमाओं की आम इंतखाबात पर बातचीत, मुआशी सूरत हाल पर भी गौर। नवाज शरीफ ने जनूबी पंजाब में पार्टी को मजीद मुनज़्ज़म करने का हुक्म दिया। वोट बैंक में इजाफे के लिए मकामी अमायदीन से राब्ते तेज करने की हिदायत भी दी। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह, परवेज रशीद समेत दीगर रहनुमा गवर्नर हाउस में मौजूद रहे। नवाज शरीफ और पार्टी रहनुमाओं ने गवर्नर पंजाब से उनकी अहलिया की वफात पर इजहार ताज़ियत किया। इलेक्शन की बात करने पर कुछ लोगों को तकलीफ होती है। पीपल्स पार्टी इलेक्शन के लिए हर दम तैयार है। शाजिया मरी कहती हैं, 9 मई के वाकयात चेयरमैन पीटीआई की तशद्दुद की पॉलिसी का शाखसाना है। पीटीआई दौर में अवाम के दरमियान नफरत के बीज बोए गए। सरबराह तहरीक इंसाफ ने मुल्क में इदारों को टारगेट रखा। पीटीआई की हुकूमत गिराने का मकसद इक़्तिदार का हसूल नहीं था। शोहदा के लवाहिकीन का फौजी अदालतों के खात्मे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रजू करने का ऐलान। 13 नवंबर को दरखास्त दायर करने का इंडिया दे दिया। फौजी अदालतों को फौरी बहाल करने का मुतालबा। अदालती फैसले से हमारे ज़ख्मों पर नमक पाशी ना की जाए। फौजी अदालतों के खिलाफ अदालती फैसले से दुख हुआ। फौजी अदालतों की बंदिश इंतशारियों और बुलवाइयों की सहूलतकारी है। किसी को भी अपने शोहदा के लहू से नहीं खेलने देंगे। दहशतगर्दों को कोई रियायत नहीं मिलनी चाहिए। फौजी अदालतों और सीक्रेट एक्ट की बहाली से ही दहशतगर्द अंजाम को पहुंच सकते हैं। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट कौमी सलामती का जामिन है। कुलभूषण केस के तनाज़ुर में ऑफिशियल सीक्रेट को भी बहाल किया जाए। स्मोक के तदारुक के लिए पंजाब में जुमे से स्मार्ट लॉकडाउन 10, 11 और 12 नवंबर को दफा 144 का सख्ती से निफाज होगा। लोगों को बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी। निगरान वजीर आला पंजाब का 2 टोक ऐलान।
कहा, गवर्नर स्टेट बैंक से बैंक बंद करने की भी दरखास्त की है। जितनी ट्रैफिक कंट्रोल होगी उतना ही माहौल बेहतर होगा। इसराइल के खिलाफ जंग में हमास की बड़ी कामयाबी। तुर्क मीडिया के मुताबिक अल-क़िसाम ब्रिगेड ने सहियोनी वज़ीर आज़म के भतीजे को जहन्नुम वासिल कर दिया। यार नेतन्याहू इसराइली फौज में कैप्टन था, गजा में घुसने वाले स्नाइपर यूनिट की कमांड कर रहा था। बदीन में किताबें गंदे नाले में फेंकने का मामला, इस मामले का नोटिस ले लिया गया। न्यूज़ की खबर पर एक्शन लिया गया है। डिप्टी कमिश्नर बदीन ने नोटिस ले लिया है। लाहौर समेत पंजाब में स्मोक और धुंध का राज बरकरार और एयर क्वालिटी इंडेक्स में बागों का शहर लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर बन चुका है और आलूदा शहरों में दिल्ली का दूसरा, कराची का तीसरा नंबर है। धुंध के बायस मोटरवे बंद, कई शहरों में हद निगाह 30 मीटर तक महदूद हो गई है। खैबर पख्तूनख्वा में ज़राअत के साथ भी खिलवाड़, मर्दान, सवाबी और मुल्हिका इलाकों में काश्तकारों को जाली बीज फरोख्त किए जाने का इंकशाफ। महकमा ज़राअत का मर्दान में निजी कंपनी पर छापा, हज़ारों की तादाद में जाली बीज की बोरियां बरामद। सीड इंस्पेक्टर के मुताबिक बोरियों पर सरकारी स्टिकर लगाकर नाकिस बीज काश्तकारों को फरोख्त किए गए। घोटकी में पसंद की शादी जुर्म बन गई। 3 माह पहले पसंद की शादी करने वाले नौजवान पर लड़की के वरिसा का बेईमाना तशद्दुद। मुल्जिमान अनवर चाचर नामी नौजवान को सड़क पर घसीटते रहे। अनवर पेशे के लिए सेशन कोर्ट पहुंचा था। पुलिस ने 3 मुल्जिमों को गिरफ्तार कर लिया है। घोटकी में पसंद की शादी जुर्म बन गई। 3 माह पहले पसंद की शादी करने वाले नौजवान पर लड़की के वरिसा का बेईमाना तशद्दुद। मुल्जिमान अनवर चाचर नामी नौजवान को सड़क पर घसीटते रहे। अनवर पेशे के लिए सेशन कोर्ट पहुंचा था। पुलिस ने 3 मुल्जिमों को गिरफ्तार कर लिया है।